Assalamu alaikum students. Now we will discuss our next topic, which is gaseous exchange in plants. Basically, every organism needs some sort of structure for the exchange of gases. But in animals जो होते हैं ये structures complex होते हैं और plants में ये structures जो होते हैं वो less complex होते हैं. जैसे कि एनिमल्स में रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है विच हेल्प्स इन द गैसेस एक्सचेंज, बट इन प्लांट्स में ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता. इनके अंदर सिंपलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाउ डज गैसेस एक्सचेंज अकर्स इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स. अब लीव्स एंड यंग स्टेम में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस किन स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है. लाइक इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू स्टोमेटा. गैसेस एक्सचेंज जो होती हैं लीव्स एंड यंग स्टेम में स्टोमेटा के थ्रू होती हैं जो कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं. नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट आर स्टोमेटा. Basically, stomata are the openings, holes or pores which are present in the epidermis of the leaves. ये lower epidermis में ये opening ज़्यादा amount में होते हैं. As you can see in the diagram of the leaf, internal structure of the leaf, here is a opening which is present at the lower epidermis of the leaf. ये इस opening को हम stoma कहते हैं. Stoma का word हम तब use करते हैं when हम एक hole को discuss करेंगे. अगर हम बहुत ज़्यादा होल्स या ओपनिंग्स को डिस्कस करें देन वी विल यूज़ द वर्ड स्टोमेटा. एज यू कैन सी इन द डायग्राम एयर एंटर्स द लीव थ्रू दिस ओपनिंग एंड आल्सो लीव्स द लीव थ्रू दिस ओपनिंग. ये एयर एंटर और लीव कर रही है लीव को थ्रू दिस ओपनिंग. ओके, ओवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन द गैसेस एक्सचेंज इज द एयर स्पेस. So as you can see in the diagram, आपके लीफ के अंदर मीज़ोफिल सेल्स हैं. ये इनर सेल्स होते हैं आपके लीफ के. अब ये जो मीज़ोफिल सेल्स हैं यू कैन सी इनके दरमियान में गैप्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो गैप्स होते हैं इनको हम एयर स्पेसेस कहते हैं जो कि गैसेस को एक्सचेंज करने में क्या करती हैं, हेल्प आउट करती हैं. अब जो थर्ड स्ट्रक्चर है विच हेल्प्स इन द गैसेस एक्सचेंज इज़ द क्यूटिकल. अब आपके जो यंग स्टेम्स और लीव्स होते हैं उनके अंदर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है इन दी अपर सरफेस. अपर सरफेस में जो क्यूटिकल की लेयर होती है ये गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प आउट करती है. बेसिकली क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल इज़ अ लेयर विच इज़ मेड अप ऑफ द क्यूटिन सब्सटेंस. ये क्यूटिन सब्सटेंस से मिलकर बनती है और मोस्टली क्यूटिकल की लेयर उन प्लांट्स के अंदर होती है जो कि ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं. सो क्यूटिकल की लेयर एवापोरेशन को प्रिवेंट तो करती है, वाटर की रिमूवल को प्रिवेंट करती है, बट इसमें से ईजिली गैसेस जो होती हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं आउटसाइड इन्वायरमेंट में. नाउ वी हैव डिस्कस्ड थ्री स्ट्रक्चर्स विच हेल्प्स इन द गैसेस एक्सचेंज इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स. फर्स्ट वन स्टोमेटा, सेकेंड वन एयर स्पेसेस एंड द थर्ड वन इज़ क्यूटिकल. अब ये तीन स्ट्रक्चर्स के थ्रू लीव्स एंड यंग स्टेम्स में क्या होती हैं, गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है. नाउ लीव सेल्स जो होते हैं उनको दो सिचुएशन फेस करना पड़ती है. मींस के जो मीज़ोफिल सेल्स हैं आपके इनको दो सिचुएशन फेस करना पड़ती हैं. अब वो ड्यूरिंग डे टाइम होती हैं और ड्यूरिंग नाइट टाइम होती है. अब ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है? ड्यूरिंग डे टाइम आपके फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का प्रोसेस साइड बाय साइड होता है. प्लांट्स जो हैं ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और ये रिस्पायरेशन भी करते हैं. अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? इन विच फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. ये सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. और रिस्पायरेशन प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है. अब ये जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिलीज़ हो रही है वो यूटिलाइज हो रही है रिस्पायरेशन प्रोसेस में, और जो रिस्पायरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस अमाउंट रिलीज़ हो रही है वो यूटिलाइज हो रही है फोटोसिंथेसिस में. इट मीन्स कि ये बैलेंस हो जाती हैं ड्यूरिंग डे टाइम. बट ड्यूरिंग नाइट टाइम जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता. देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकर ड्यूरिंग नाइट टाइम. सो जो ऑक्सीजन होती है प्लांट्स जो है ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ऑब्टेन करते हैं और उसको रिलीज़ कहाँ पे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं थ्रू स्टोमेटा. सो
जो आपका रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो ड्यूरिंग डे टाइम नाइट टाइम दोनों टाइम्स में होता है, बट जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इट अकर्स ओनली इन डे टाइम, वो नाइट टाइम में नहीं होता क्योंकि नाइट टाइम में सनलाइट एब्सेंट होती है। सो जो नाइट टाइम में होते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, सो दैट्स वाई आपको नाइट टाइम में प्लांट्स के पास स्टे नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो होती है आपके उनकी सराउंडिंग्स में वो इंक्रीज़ होती है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर आप स्टे करोगे तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस अमाउंट है वो आपको बॉडी को, जो आपकी बॉडी है उसको डैमेज कर सकती है।